ओके, तो ये रहा वो टास्क जो हम लोगों को होमवर्क मिला था। एंड लेट्स सी कि क्या क्या है। क्वेश्चन इज टीचिंग द स्टूडेंट्स टेबल्स। टेबल्स हमारे जो बच्चों हो, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होते हैं, उनकी बात होती है। ही वांट्स अ प्रोग्राम विच कैन प्रिंट द टेबल फॉर हिम। मल्टीप्लिकेशन टेबल कैन बी ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर. Write a program to help Krishan considering character A for ascending order and D for descending order. It can be 0 or 1. Input format first table for number. ठीक है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, आपको पहली लाइन में एक नंबर दिया जाएगा, दूसरी लाइन में एक करेक्टर दिया जाएगा। एंड आपको अगर ए है तो उस करेक्टर का टेबल टिल 10 असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, एंड अदरवाइज आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 से 1 तक प्रिंट करना है। एंड लेट्स से अगर ए बी सी के अलावा उसने कुछ और दे दिया तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने आउटपुट करनी है। तो शुरू कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप लोगों को उसने बताया, देयर इज़ एन इंटीजर एन और उसके अलावा एक करेक्टर है सी। हम दोनों को इनपुट ले लेते हैं और फिर हमें देखना है कि इफ़ सी इज़ नॉट इक्वल्स टू असेंडिंग यानी ए, एंड सी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू डिसेंडिंग यानी ना वो सी है ना वो ए है ना वो डी है, इसका मतलब हमारा इनवैलिड कैरेक्टर। हमें ये चीज़ प्रिंट करनी है। मैं ये चीज़ पूरी टाइप करने के बजाय कॉपी करके इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। वेट, ये कॉपीबल नहीं है। फॉर सम रीज़न ये कॉपी ही नहीं हुआ था। ठीक है। एंड ये हो गया। अच्छा, देयर इज़ अ सिंपल वे। अगर आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम एंड करना चाहेंगे, राइट, बिकॉज जो भी हम इसके बाद लिखेंगे इट इज़ ओनली फॉर सी इक्वल्स टू ए या फिर सी इक्वल्स टू डी। ना भी करें, खैर चले, फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेट्स लीव इट लाइक दिस, बिकॉज आप लोगों के लिए हो सकता है वो पार्ट कंफ्यूजिंग हो जाए। एल्स इफ सी इक्वल्स टू ए, यानी अब हमें अपना टेबल असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, इसका मतलब हमें 1 से लेकर 10 तक आइटरेट करना होगा। ठीक है। बिकॉज अगर आप देखें तो इट्स जस्ट 10 1 10, तो ये चीज़ चेंज हो रही है। आपको 10 दफ़ा आइटरेट करना है। ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो इट्स जस्ट कि आपको एन प्रिंट करना है, ये स्टैटिक प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है इक्वल्स टू, एंड देन इट्स एन मल्टीप्लाई बाय आई। तो इट इज़ वेरी सिंपल। सी आउट एन स्टैटिक, आस पास स्पेसिस भी हैं इफ़ यू नोटिस, तो दिस फिर इक्वल्स टू एंड उसके बाद एन टाइम्स आई, एंड ये आपका हो गया। और एल्स वाले पार्ट में हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, तो हमें यही एग्जैक्ट चीज़ करनी है बट 10 से लेकर 1 तक आइटरेट करते हुए। तो हम इनिशियलाइज 10 पे करेंगे, वी विल आइटरेट जब तक ये 1 से ग्रेटर देन इक्वल है, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज हमें एक स्टेप नीचे जाना है। ट्राई टू रिलेट इट विद स्क्रैच। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप कोशिश करें कि ये वाला प्रोग्राम आप पहले स्क्रैच के अंदर करें। आप आई होपफुली मैं भी व्हाट्सएप पे इसको अनाउंस भी कर दूंगा ताकि डेडलाइन से पहले आप लोगों तक पहुंच जाइए। आप इस प्रोग्राम को पहले स्क्रैच में करें और फिर उस लॉजिक को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें इन दिस प्रोग्राम। ठीक है। और उसके बाद दोबारा से हमें वही करना है। ठीक है। मैं अगर प्रोग्राम रन करूं तो यू विल सी के पास हो मीन सिन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं दिया हुआ इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट। वियर्ड। ओ शिट, मैं अपना कोड कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज मैंने नोट नहीं किया, लैंग्वेज चेंज करनी थी।
अब रन करते हैं, ठीक है, एंड इट शुड पास। ठीक है, ये देख लें 10 के ऊपर आउटपुट्स दिस। मैं टेस्ट अगेन कस्टम इंपोर्ट करूँ तो लेट्स से अगर मैं 4 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इफ़ आई रन इट तो ये आ गया। ठीक है, तो इट वर्क्स। मैं सबमिट कोड कर देता हूँ, यस सबमिट माई कोड, तो इट विल पास इजीली। तो दिस वाज द प्रोग्राम। Try to understand loop key initializations and how they work, and that's it.